धर्म धरा पर ज्ञान का जब भी संकट आए, पौष महीना पुण्य दे, मन हर्षित हो जाए। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज पौष मास के तृतीय दिवस पर हम एक नई कथा के साथ पवित्रता और तप के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये मास केवल ठंडक ही नहीं लाता, बल्कि हमारे भीतर तप, त्याग और धर्म की आभा भी भरता है। आज की कथा भी इसी आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित करती है। आइए आज की कथा श्रवण से पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, पार्वती जी द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए। उस समय पार्वती जी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में लीन थी। उन्होंने उस तेजो राशि के बीच में सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे थे और जो मणियों की मालाओं से सुशोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथों में वंशी शोभा पा रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे उस सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभीष्ट सिद्ध कर दिया। फिर वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपा परवश होकर सनत कुमार जी को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव जी को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती जी को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न और भिक्षुओं और वंदियों को स्वर्ण दान किया। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजे बजवाए, मांगलिक कार्य करवाए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार देवी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। फिर अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवासित थे, बारी बारी से सबको देकर शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। फिर पार्वती जी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुने, उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तैला भाव के कारण रूखा था। शरीर मैले वस्त्रों से ढका हुआ था। उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णतया पीड़ित था। उसका शरीर कमजोर था। वह उज्जवल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था। उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत को समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, इसलिए मुझ जराग्रस्त और तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर जरा देखिए तो सही। हे महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठिए और मुझे सुवासित जल और अन्न प्रदान कीजिए। हे गिरिराज कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। माता, ओ माता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़ी ही हूँ, इसलिए शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस प्रकार भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिव जी पार्वती जी उठे। उसी समय शिव जी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध और अत्यंत दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी। वह डंडा लिए हुए था। उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके होठ, कंठ और तालू सूख गए थे और वह बड़ी ताकत लगाकर उन दोनों को प्रणाम और उनकी स्तुति कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इस समय मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ पर है और आपका नाम क्या है? जल्दी बतलाइए। देवी पार्वती जी भी बोली, हे विप्रवर, कहाँ से आपका आना हुआ है?
मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे हैं। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, इसलिए आज तो मेरा जन्म भी सफल हो गया। हे ब्राह्मण देवता, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं। इसलिए जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों लोकों की पूजा कर ली। और अतिथि के चरणों में तो सदा तीर्थ भी विद्यमान होते हैं। इसलिए अतिथि के चरण प्रक्षालन के अर्थात पैर धोने वाले जल से निश्चय ही समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। इसीलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन जिसने कर लिया, उसके द्वारा मानो धरती पर संपूर्ण महादान कर लिए गए हों। क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं, वे और उनके अलावा अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अपमानित होकर लौट जाता है, उस गृहस्थ के पितर देवता अग्नि और गुरुजन भी उससे अपमानित होकर उसी अतिथि के पीछे पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, उनका आदर सत्कार नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त कर लेता है। जिसे सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, इसलिए वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख से प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित और उपवास व्रती होता है, तब वह अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? अगर वह त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। आप बस मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुव्रते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायणा आपके पुण्यक व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, इसलिए उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठान्नों को खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान्न तीनों लोकों में दुर्लभ हैं, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदवादियों का कहना है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं, और पुत्र के भी 5 प्रकार हैं। विद्यादाता अर्थात गुरु, अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्यादाता ये मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, जननी, स्तनदात्री अर्थात धाय, पिता की बहन अर्थात बुआ, माता की बहन अर्थात मौसी, सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली अर्थात पाचिका और पुत्रवधू ये भी माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर से उत्पन्न अर्थात औरस और शरणागत ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्मपुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माते, मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपके शरण में आया हूँ। हे गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम उत्तम के पके हुए फल, आटे के बने हुए तरह तरह के पदार्थ, काल देशानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ विशेष, दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अघैनी का भात, घी में पका हुआ व्यंजन, मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबूल, अत्यंत निर्मल और स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता और त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता हैं और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। इसलिए आप मुझे रमणीय सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्निशुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। हे सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया और सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। इसलिए आपके लिए अपने पुत्र के लिए भला कौन सी वस्तु अदेय है? मैं उत्तम धर्म तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और वे भोग शुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख और दुख के कारण होते हैं। जगदम्बिके, ना किसी से दुख होता है न सुख, सब
अपने अपने कर्म का ही भोग है। देवी, आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर ध्यान होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती जी की शैया पर जा पहुंचे और जन्मे हुए बालक की तरह घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा अत्यंत सुंदर और शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की तरह उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ही ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुभव मुख शरदी पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिंबफल भी लज्जित हो जाता था। संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं उसकी कोई उपमा ही नहीं थी। इस प्रकार वह रमणी शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। तब श्री नारायण कहते हैं, मुनेक इस प्रकार से जब श्री हरि जो कि एक ब्राह्मण के रूप में ही वहां पधारे थे अंतर ध्यान हो गए, तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब देवी भगवान शिव से कहने लगी, शिव जी, जल्दी उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे तो क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, अगर भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर भूखा ही चला जाता है, तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते, और अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल भी स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का हव्य पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के समान हो जाता है। उसका शरीर मदिरा के समान और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहां एक आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर और विकलता से युक्त देवी ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगन माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। वे साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण हैं और सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल हैं। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण और ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता जिनके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजने की सबसे पहले पूजा होती है, जिनके स्मरण मात्र से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जो पुण्य की राशि स्वरूप हैं, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। प्रत्येक कल्प में आप जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही आपका पुत्र है। यह मुक्तिदाता और भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो आपकी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों काम देवों को भी निंदित करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह कोई भूखा ब्राह्मण नहीं है, ये तो विप्रवेश में स्वयं जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद, ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भयभीत होकर अपने महल के अंदर गई। वहां उन्होंने शैया पर सोए हुए एक बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को देख रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्ष पूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती जी त्रस्त होकर शंकर जी के पास गई और उनसे बड़े मंगल वचन में बोली, प्राणपति, घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिनका ध्यान करते हैं और जो तपस्या का फलदाता है, जरा उसे तो देखिए। जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भवसागर से पार करने वाला है, शीघ्र ही उस पुत्र के मुख को देखिए।
क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। देवी पार्वती के ये वचन सुनकर शिव जी का मन भी हर्षमगन हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। फिर वे सोचने लगे कि मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, ये तो वही है। फिर देवी पार्वती जी ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे हृदय से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर ऐसा कहने लगी कि बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा तो मनोरथ ही पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रेतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतः हर्षमगन हो जाता है, वे प्रसन्न हो जाती है, वही दशा इस समय मेरे मन की भी हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया देखकर बड़ी संतुष्ट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को और अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि अर्थात वर्षा को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। लंबे समय से व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्य का मन जैसे सामने उत्तम अन्न को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसे स्तनपान कराया। उस समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था। फिर भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, फिर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिव जी पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से बड़े हर्ष से ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न दान किए, भिक्षुकों और बंदियों को तरह तरह की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1 लाख रतन, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े और श्रेष्ठ मणियां आदि दान दी। इसके अलावा दूसरे प्रकार के भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न भी दान किए। कौतुकी विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान में दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी। हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1,000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां और बहुत सारे अमूल्य रत्न आदि ब्राह्मणों को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ था। मुने, शिव पुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उसके बाद उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुने, उस दान में ब्राह्मणों और बंदियों को इतना धन मिला था कि वे दान में मिली हुई वस्तुओं को उठाने तक में असमर्थ थे, इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में रुक रुक कर चलते थे। वे सभी विश्राम करने के बाद पूर्व काल के दाताओं की कथा कहते थे, जिसे वृद्ध और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुना करते थे। नारद, उस अवसर पर श्री विष्णु ने आनंद मगन होकर दुंदुभी का शब्द कराया, फिर गीत गवाए, नाच करवाए, वेदों और पुराणों के पाठ करवाए, फिर मुनिवरों को बुलवाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य कराए और उनसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री विष्णु ने, श्री ब्रह्मा जी ने, धर्म ने, महादेव जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, सावित्री जी ने, हिमालय ने और मेनका आदि ने उस शिशु को भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर समागत सभी ऋषि मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों और बंदियों ने सभी प्रकार की मंगल कामना की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश जी का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला और समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है या पढ़ता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, पत्नीहीन को पत्नी, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है।
दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है, और शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। मुने, गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। वह मंगलाध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। यात्रा काल में अथवा पुण्य अवसर पर जो मनुष्य एकाग्र मन से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। भगवान श्री गणेश जी के जन्म या फिर उनका सिर धड़ से अलग करने की जो कथाएं हैं, वो अलग अलग पुराणों में अलग अलग मिलती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि पार्वती जी के मैल से भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, तो कुछ कथाओं में अलग प्रकार से वर्णन मिलता है। कुछ कथाओं में जिक्र मिलता है कि शनिदेव के प्रकोप के कारण भगवान श्री गणेश जी का सिर उनके धड़ से अलग हो गया था। तो कुछ कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि भगवान श्री शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग किया था। तो इस प्रकार मान्यताओं के अनुसार कथाएं अलग अलग हैं। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारों तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख मेली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे।
दश दिक्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब मोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्राधिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरु रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान।